So we had completed respiration. Chapter 8 has respiration and circulation also. So transport in living organisms. All living organisms show property of exchange of material. Can you tell me what is exchanged? Property of exchange of material. What is exchanged? Within or given out and into the surrounding. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं हर एक सेल में हमारे बॉडी में, तो उससे क्या हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी के अंदर जाने चाहिए, पूरे बॉडी में वो फ्लो होने चाहिए। और जो वेस्ट है, जैसे कि हमने रेस्पिरेशन में क्या देखा कि ऑक्सीजन अंदर जाता है सेल्स के अंदर, तो यही ऑक्सीजन यूज हो जाता है ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने के लिए। ये जो ग्लूकोज है सेल के अंदर, जो हम फूड लेते हैं, तो इसमें जो ग्लूकोज है ये इंटेस्टाइन में जो ब्लड कैपिलरीज है, ये पूरा जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें से निकालते हैं, और ये ग्लूकोज जो है उसमें से ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में ब्लड के थ्रू पास हो जाता है। C6H12O6 ये H12 है, H12O6 that is glucose. This glucose which is present in cells of our body, it is broken down to form carbon dioxide. In our previous topic we had studied how this carbon dioxide is formed. So this is one of the waste. So this waste, it should be eliminated into the surrounding. Like this, many different types of waste are produced in our body. So this waste is eliminated out, and the term used here is how it is eliminated with the help of transport also. So this is exchange of material. Exchange of material takes place with their surrounding, between various parts of their cell or within the various parts of our body. जैसे कि अभी यूरिया भी एक टाइप का वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, तो ये जो वेस्ट है अलग अलग टाइप के, ये वेस्ट अलग अलग बॉडी ऑर्गन से क्या होते हैं, हमारे बॉडी में से रिलीज होते, सराउंडिंग में रिलीज होते। Why it is required? Take up oxygen and nutrients to circulate within the body. ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने चाहिए, टू गिव आउट वेस्ट जनरेटेड विद इनटू द सराउंडिंग। अभी जो मैंने बताया ये इसकी जरूरत है। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी को, जैसे ग्लूकोज है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में, अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन्स बिल्डअप करते, हार्मोन्स तैयार करते, ये सब नेसेसरी है बॉडी के लिए। और ये हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि स्टमक में से इंटेस्टाइन में अगर गए, तो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होके ये जो मोनोमर्स है, यानी जैसे कि प्रोटीन्स हम इनटेक करते, तो ये प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोटीन्स का? तो अमाइनो एसिड्स में। तो हर एक अमाइनो एसिड अलग अलग हो जाता है, ये अमाइनो एसिड सेपरेट हो जाते हैं। इसके पहले ये पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है प्रोटीन्स की, जो हम अलग अलग पल्सेस लेते हैं, फिर अलग अलग डाइट में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि हमने प्रोटीन्स लिए हैं, तो ये इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसका डाइजेशन होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है।
और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, डाइपेप्टाइड चेन, फिर मोनोपेप्टाइड मोनोमर बनेंगे, जो पॉलीसैकेराइड्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे मोनोसैकेराइड्स में। तो ऐसे ये पूरे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने चाहिए, ये एक रीजन है ट्रांसपोर्टेशन का, टू सर्कुलेट विद इन बॉडी। एंड जो मैंने अभी एग्जांपल्स बताए थे आपको, कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये अलग अलग टाइप के जो वेस्ट होते हैं ये भी सराउंडिंग में बाहर रिलीज होने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म अकर्स बाय डिफ्यूजन। कल के लेक्चर में, उसके पहले भी मैंने बताया था डिफ्यूजन क्या होता है, आपको याद है? व्हाट इज डिफ्यूजन गर्ल्स? आंसर माय क्वेश्चन, व्हाट इज डिफ्यूजन? From higher concentration to the lower concentration. क्या? मैंने इसके पहले भी आपको सब लोगों को बताया था कि डेफिनेशन देखो, अभी मैंने ट्रांसपिरेशन की पूछी थी तो आप लोगों ने क्या बोला? लॉस ऑफ वाटर। अभी ये डिफ्यूजन जो है इसमें मूवमेंट ऑफ, देखो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट बोला है मैंने, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from higher lower concentration towards higher concentration, lower concentration towards higher concentration। मूवमेंट सॉल्वेंट की बोली है मैंने, इसलिए उसको क्या बोला है? डिफ्यूजन। फ्रॉम लोअर concentration towards the higher concentration। डिफ्यूजन अलग अलग इसमें हो जाता है। डिफ्यूजन इट टेक्स प्लेस इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। देन ऑस्मोसिस जो होता है ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है। सॉरी, मैं ऑपोजिट बता रही हूँ, है ना? ऑपोजिट बोल रही हूँ ना मैं? देखो, पोटैटो ऑस्मोमीटर का एग्जांपल दे रही हूँ, ये ऑस्मोसिस के लिए है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे अभी मेरा कंफ्यूजन हो गया था। ये पोटैटो को हमने बोट शेप बनाया, इसके बीच में हमने क्या किया, एक कंपार्टमेंट बनाया और ये कंपार्टमेंट में शुगर सॉल्यूशन डाल दी। इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? ज्यादा है, इट इज मोर। Why? Because we had added sugar to the solution, so it is hypertonic। और बाहर जो पोटैटो रखा है ये पानी में रख दिया है, so here concentration is less। so what happens in osmosis? अभी मैं osmosis बता रही हूँ तो आपको याद रहेगा कि डिफ्यूजन क्या है। तो ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये इसमें शुगर सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? ज्यादा है एज कंपेयर टू द वाटर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड। इसमें हमने कुछ नहीं डाला है, इसलिए हाइपोटोनिक है और ये हाइपरटोनिक है। तो ऑस्मोसिस में याद रखना है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन, और धीरे धीरे इसकी लेवल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है ये अंदर चला गया थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम डिफाइन करेंगे ऑस्मोसिस। अभी देखते हैं डिफ्यूजन।
ऑस्मोसिस। आ गया समझ में ऑस्मोसिस क्या है? ये बार बार आपको ये टर्म्स आते जाएंगे, इसलिए ध्यान से ये सब पढ़ना है हमको, नोट डाउन करने कुछ पॉइंट्स। तो ऑस्मोसिस में याद रखना है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, मैं सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ। फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसके लिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत रहती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल्स है ये काम करते हैं, पोटैटो यूज किया ना हमने, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसे काम करता है। और डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं रहती है, इसमें मूवमेंट हो जाती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? मैम। डिफ्यूजन में याद रखना है हमको मूवमेंट टेक्स प्लेस। अभी मैंने सॉल्वेंट टर्म यूज किया नहीं, नहीं किया ना यूज। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अभी मैं इधर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी नहीं यूज करूंगी। याद रखना ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में ही हो जाता है ऑस्मोसिस, लेकिन डिफ्यूजन जो है ये सब भी इसमें हो जाता है। 3 states of matter, it takes place in solution, that is in solvent, in solid, in gaseous form, etc. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताती हूँ कि जैसे हम नैप्थेलिन बॉल्स रखेंगे, नैप्थेलिन बॉल्स पता है आप सबको? हाँ, मराठी में उसको डांबर गोली बोलते हैं। ये हम कपड़े में वगैरह रखते हैं ना, ये जो नैप्थेलिन बॉल्स रहते हैं, ये अगर हम रखेंगे तो कुछ दिनों में ये एकदम छोटे से हो जाएंगे या फिर बाद में वैनिश हो जाएंगे। नहीं तो और दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम ये बीकर लेके ये बीकर में वाटर ऐड करके और ये वाटर में अगर क्रिस्टल्स डालेंगे कॉपर सल्फेट के या पोटेशियम परमैंगनेट के, तो स्टार्टिंग में ये जो कलर रहता है पर्पल कलर या फिर डार्क ब्लू कलर जो रहता है, ये इधर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हमको दिखाई देगा। धीरे धीरे जितना भी वॉल्यूम है, पानी जितना भरा है उतना वो स्प्रेड हो जाएगा। यानी ये मूवमेंट कैसी हो गई? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इधर भी मूवमेंट कैसी हो गई? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और एग्जाम्पल मैं बता सकती हूँ, जैसे कि हमने बहुत सारे ये जो इसेंस स्टिक रहते ना, अगरबत्ती बोलते, यहाँ पे रख दिए एक कॉर्नर पे, तो उसका जो उसके जो स्मेल है या फ्रेगनेंस है पूरे जहाँ पे उसको जगह मिलेगी वहां तक वो स्प्रेड हो जाएगा। इधर भी मूवमेंट कैसी होगी? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो याद रहेगा डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है? मैम हाँ मैम मतलब फ्यूजन में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आएगा, और ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आएगा ना? हाँ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसके लिए पोटैटो ऑस्मोमीटर याद रखना। पोटैटो ऑस्मोमीटर में क्या करते हैं? बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटैटो को ऐसे कट करके बीच में एक कंपार्टमेंट बना देते हैं और वो कंपार्टमेंट में शुगर सॉल्यूशन प्लेस करते हैं। यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, वाटर का लो है। धीरे धीरे यहाँ पे जो कंपार्टमेंट बनाया था उसकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे हमें क्या प्रूव कर सकते हैं इससे हम कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो गई फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं रहती है, एंड डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन 3 states of matter. ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में ही होता है, ये याद, लिक्विड स्टेट में होता है, ये याद रखना। आ गया समझ में? हाँ मैम। Now see how it is transported by active transport. There are 2 types of transport. One is passive transport. पैसिव ट्रांसपोर्ट में इजीली ट्रांसपोर्टेशन होता है कोई भी मटेरियल का, सेल के अंदर या सेल के बाहर वो इजीली आ जाता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की जरूरत रहती है, एनर्जी की जरूरत रहती है, इसलिए उसको हम ये इसमें आता है एटीपी, सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एनर्जी है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये इजीली नहीं होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इजीली होता है। सुटेबल फॉर लार्ज सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, इसके लिए बॉडी का सरफेस एरिया कैसे चाहिए, दिस मैकेनिज्म इज सुटेबल। ये जो डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बिटवीन सेल्स, इसके लिए बॉडी का जो सरफेस एरिया रहता है वो लार्ज होना चाहिए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। राधिका कुलकर्णी, शिकिन। Now see intracellular transport. I told you the difference between intercellular and intracellular. So do you remember the difference? Girls, what is the meaning of intra and inter? Intercellular and intracellular. This is diagram for intercellular or intracellular. Tell me A and B. From this, which is intercellular? Give me the answer, please. Ma'am, intercellular is B. B. Do you know international, inter-school? You had heard these terms many times. What is the meaning of inter? Inter means in between. Yes, in between the 2 cells. It is intercellular, and it occurs within the same cell. It is intra. So you should know the difference. For MCQs, for answer in one sentence, if you will know the meaning of each and every term, you will not lose the marks in your exam. So now, do you got the difference between inter and intra? Yes, ma'am. Okay. Now see intracellular. इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल, यानी एक ही सेल में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये मोस्टली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है ट्रांसपोर्टेशन बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरामीशियम है, अमीबा है, तो ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। तो इसमें ये साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है ये ऐसे एक डायरेक्शन में फ्लो हो जाती है, क्योंकि ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नहीं है,
इसमें अलग टाइप के कुछ ऑर्गन्स नहीं है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो इस टाइप में ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अमीबा है तो अमीबा में भी ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है। फिर जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में भी साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग हो जाता है। जैसे कि ये सैप है, सैप यानी जो फ्लूइड रहता है सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, ये एक डायरेक्शन में ऐसे मूव होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। पैरामीशियम, अमीबा, रूट हेयर सेल and many plants and WBC in animals, these are the examples. Is any doubt? No, ma'am. No, ma'am. ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए हम एक वीडियो देखते हैं, दिख रहा है? सॉरी I can't show you now, just now. I think screen sharing has been stopped. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you see the screen now? Yes, ma'am. Okay. Now we will see the next slide. Do you understand? Sorry. Do you understand cytoplasmic streaming? आ गया समझ में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कैसे होता है अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में? हाँ मैम. Here it is shown clearly in this diagram. Cyclosis, it is termed as cyclosis. It is an active movement of cytoplasm around vacuole. Vacuole क्या होता है? What is vacuole? Is it present in animal cell? Vacuole animal cell में होता है? नहीं. It is present only in plant cell. Active movement of cytoplasm around vacuole or the movement of food vacuole in the cytoplasm. जो पैरामीशियम में फूड वैक्यूल रहता है उसके बाजू में जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट रहती है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. इट हेल्प्स इन, देखो अभी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का क्या फायदा है? मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. एग्जाम्पल फूड वैक्यूल इन पैरामीशियम, यहाँ पे दिखा है देखो, ये फूड वैक्यूल जो तैयार हो गए, जैसे कि ये साइटोफेरिंग से पैरामीशियम फूड अंदर लेगा, तो ये जो फूड वैक्यूल बन गया है इधर, ये मूव हो जाएगा अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पैरामीशियम के. पैरामीशियम इट इज द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये प्रोटिस्ट में आता है. तो ये साइटोफेरिंग से फूड एनगल्फ किया, ये देखो ओरल ग्रूव दिखती है इधर, तो इससे ये फूड अंदर चला गया, उसका वैक्यूल बन गया और ये वैक्यूल पूरे सेल में मूव हो जाएगा और डाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वो बाहर निकल जाएगा. यहाँ पे दिखा है वेस्ट मैटर. ओके, नाउ सी हाउ इट occurs in plant cell.
In plant cell at the central position vacuole is present. Then here cytoplasm is moving. ये देखो arrows दिखा है, ये vacuole के बाजू में ये cytoplasm move हो जाएगा. Movement of cell organelles, example food vacuole in paramecium. फिर distribution of materials inside the cell, जो भी इसमें material है वो distribute हो जाएगा. Formation of pseudopodia in amoeba. Can you tell me the meaning of pseudo and podia? What is pseudo? Pseudo, or you can pronounce zero. P is silent here. What is the meaning of pseudo? False. It means false. Podia means legs. Whenever the term comes podia, pedi, like this, you know millipedi. Pedi means leg, appendages. Podia means also appendages. Arthropoda, yes, you had studied this. So, what is the function of this cytoplasmic streaming? Movement of cell organelles, example, food vacuole in paramecium. Distribution of material inside the cell. जो भी मटेरियल है सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो या कुछ भी मटेरियल है. फॉर्मेशन ऑफ pseudopodia in amoeba. Extracellular transport. In sponges and coelenterids, the surrounding water is circulated through body cavity. हमने क्लास 11th में स्पॉन्जेस देखे, coelenterids देखे. coelenterids का एग्जाम्पल क्या है? coelenterids का एग्जाम्पल गर्ल्स, coelenterids का एग्जाम्पल बताओ. थोड़े दिन पहले मैंने बताया था वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताते टाइम मैंने coelenterids बताया था, याद है आपको? ये क्या ड्रॉ कर रही हूं मैं? गर्ल्स, लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना सब? हाँ हाँ मैम. मैम. तो क्या ड्रॉ किया अभी मैंने? स्पॉन्जेस, स्पॉन्ज है ना ये, तो इसमें कैविटी होती है. कैविटी इज प्रेजेंट इनसाइड दिस. इन स्पॉन्जेस एंड coelenterids, हाइड्रा एग्जाम्पल है coelenterids का. पॉलिप्स एंड मेड्यूसा पता है ना, फ्री फ्लोटिंग है, फिक्स्ड है, सिडेंटरी होते हैं कुछ, तो उसके ऊपर उसको पॉलिप्स बोले. और मेड्यूसा ऐसे टाइप्स रहते हैं. तो ये थोड़ा सा 11 का जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, थोड़ा पढ़ लो इसे. द सराउंडिंग वाटर इज सर्कुलेटेड, तो ये सर्कुलेट हो जाता है. इन स्पॉन्जेस एंड coelenterids सराउंडिंग वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी कैविटीज. इसके अंदर बॉडी कैविटी रहती है. In flatworm there is parenchymal circulation. Parenchymatous tissue रहते हैं, उससे circulation होता है. In roundworms there are no blood vessels and the body fluid is moved around the viscera. Viscera यानी जो internal body का जो अंदर का part रहता है. By contraction of देखो आगे के इसमें by contraction of muscles, body wall and muscles. देखो इधर क्लियरली दिखा है डायग्राम में. अभी जो मैंने ये स्पॉन्ज ड्रॉ किया था,
हाँ, इसके अंदर ये कैविटी दिख रही है आपको, इधर ये जो है सर्कुलर पोर्शन, इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। यहाँ से पानी अंदर जाएगा और बाहर भी आ जाएगा। दिस इज द बॉडी कैविटी। हाइड्रा में भी बॉडी कैविटी दिख रही है। सो द कैविटी हेल्प्स टू सर्कुलेट द फ्लूइड इनसाइड द बॉडी। देन निडारिया, निडारिया यानी ये सिलेंट्रेट्स आ गए, हाइड्रा आ गया यहाँ पे। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिख रही है आपको, ये स्पॉन्जोसील, सील यानी हमेशा याद रखना, कभी भी COEL ऐसे वर्ड रहेगा तो ये कैविटी याद रखना। सिलोमेट्स पता है ना, सिलोमेट्स यानी जिसमें बॉडी कैविटी रहती है उसको हम बोलते हैं सिलोमेट्स। ये हाइड्रा के टेंटाकल्स है, ये माउथ पार्ट है, यहाँ से पानी अंदर भी आ गया और पूरे बॉडी में फ्लो होके वो बाहर भी जा रहा है। और प्लैटीहेलमिन्थस सेल्स है, तो ये सॉरी पैरेन्काइमेटस सेल्स है प्लैटीहेलमिन्थस में। प्लैटी यानी क्या, फ्लैट, हेलमिन्थस यानी वर्म्स, तो ये प्लैटीहेलमिन्थस में पैरेन्काइमेटस टिश्यू से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ट्रांसपोर्ट इन लोअर एनिमल्स में देखो, ये सब हमने अभी स्पॉन्जेस देखा, हाइड्रा, फिर प्लैटीहेलमिन्थस, ये सब लोअर एनिमल्स में देख रहे हैं। राउंड वर्म्स यानी नीमैटोड्स, इसमें भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी रहती है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में मूवमेंट हो जाती है। फूड का दिखाया है देखो लोअर एनिमल्स में। फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव हो जाते हैं। यहाँ पे हार्ट दिखाई दे रहा है, उससे भी ये जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे वेस्ट तैयार हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये अंदर चला गया, ऑक्सीजन बॉडी के जो पोर्स है उसमें से ऑक्सीजन अंदर आ गया, उसमें से फिर ये वेसल्स में चला गया, और फिर ये बॉडी सेल्स में से भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये बॉडी के बाहर चले गए, और ऑक्सीजन वगैरह ये बॉडी के अंदर आ गए। फिर जो सॉलिड वेस्ट है लिक्विड फॉर्म में ये इलिमिनेट हो जाता है। सॉलिड वेस्ट में इंटेस्टाइन, एनस, ये अनएब्सॉर्ब फूड है, ये बाहर इलिमिनेट हो जाता है, बॉडी के बाहर जाता है। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है यानी जो लिक्विड फॉर्म में है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ से बाहर जाता है। Circulation in animals. In higher animals, the circulation is carried out by special fluid, that is blood and lymph. You have to remember these two names. Circulatory fluid is blood and lymph. Blood vascular system देखो, higher animals from Annelida to Chordata. Will you give me the example of Annelida? Earthworm, मेटामेरिक